हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मज़े में? ऑल गुड? हेल्दी? सेफ? वेरी गुड। मिस की क्लास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर से मज़ा करेंगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी कविता गाएंगे, थोड़ा लिखना सीखेंगे। ठीक है? बहुत सारा फन होगा, जैसे घर पे कर रहे हो। बहुत सारा फन है ना? बहुत फन हो रहा है ना? राइट, अच्छी बात है। इंजॉय करो, लेकिन साथ में पढ़ाई करो, सिलेबस कंप्लीट करो, है ना? लिखना सीखो, नई नई चीज़ें, और किसी को तंग नहीं करना। गुड। और सब हेल्दी, स्वस्थ, व्यायाम करते हैं। वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छे हैं। वेरी गुड। हमेशा अच्छा ही बनना है, हमेशा ही याद रखो। बुरी चीज़ें नहीं अपनानी है और अच्छी चीज़ें झट से अपनानी है। एक बार कोई सिखाए ऐसा ये चीज़ गलत है मत करो, तो उसको नहीं करना है, और जो चीज़ अच्छी है उसको तुरंत अपने अंदर ले लेना है। अच्छी चीज़ें हमेशा फटाफट अपना लेनी चाहिए। ठीक है? वेरी गुड, थम्स अप। और मम्मी पापा, भैया दीदी, दादा दादी सब अच्छे? ऑल गुड? घर में सब हेल्दी? आप व्यायाम करते हो ना, तो जो जो घर में व्यायाम नहीं करता है आप उन सबको व्यायाम करने के लिए कह सकते हैं, और अपना सीखा हुआ व्यायाम आप सबको सिखा सकते हैं। ठीक है? अगर दादी जी व्यायाम नहीं करती हैं तो आप उन्हें भी सिखा सकते हैं। अगर छोटा भैया नहीं करता है तो उसे भी सिखा सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप अच्छी बातें सीखेंगे तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं, है ना? मैसेज है ना, ये एक ऐसा मैसेज है कि खुद अच्छे बनो तो आप दूसरों को भी अच्छा बनने की सीख दे सकते हो। राइट? थम्स अप, थम्स अप। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसा गुजरा दिन? अच्छा, अभी व्यायाम, हाँ व्यायाम से शुरू करेंगे। अभी सबको इंटरेस्ट आ रहा है, ये मैं देख रही हूँ कि सबको इंटरेस्ट आ रहा है कि नया नया व्यायाम सीखेंगे, फिर रोज़ सुबह उठ के कुछ नया करेंगे। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। तो शुरू करते हैं व्यायाम। ठीक है? आज हम करेंगे हाथों की एक्सरसाइज, जो शोल्डर तक होगी, कंधों तक होगी। हमारे दोनों हाथ यहाँ, जैसे ये राइट हैंड है तो इसका जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हम नीचे कोहनी के नीचे रखेंगे, और ये वाला हाथ सीधा करके ऐसे ऊपर ले जाके हम अपने शोल्डर को टच करेंगे। ऐसे इस मोशन में टच करना है, ऐसे। ठीक है? फिर धीरे धीरे ऐसे हाथ को सीधा करेंगे, लेकिन ये जो हमारा हाथ है लेफ्ट वाला, ये हम नीचे कोहनी के नीचे ही रखेंगे, एल्बो के नीचे ही रखेंगे। ठीक है? अगेन ऐसे हाथ सीधा करेंगे, लेफ्ट वाले हाथ को यहाँ नीचे एल्बो के नीचे रखेंगे, कोहनी के नीचे, और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए हम ऐसे, ये देखो इस पोजीशन में ऐसे ऐसे हम कंधे से टच करेंगे। फिर हम हाथ को सीधा करेंगे, ऐसे स्ट्रेट। फिर ऐसे ऊपर ले जाएंगे, स्लो 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 स्लो, और हाथ को मोड़ते हुए शोल्डर को टच करेंगे। हमें हाथ को इस डायरेक्शन में मोड़ना है, ऐसे नहीं मोड़ना है, सीधा टच नहीं करना है, हमें हाथ को इस डायरेक्शन में मोड़ना है। ठीक है? फिर से करें। सबको समझ में आया कैसे करना है? तो हम अपना लेफ्ट वाले हाथ को राइट हैंड की एल्बो के नीचे रखेंगे और हाथ को सीधा करेंगे, और धीरे 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 ऐसे शोल्डर को टच करेंगे, ऐसे इस पोर्शन में ऐसे टच करेंगे, और ये हाथ हमारा नीचे ही होगा, हमारी कोहनी के नीचे। ठीक है? फिर हम धीरे 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 हाथ को सीधा करेंगे, फिर से ऐसे ऊपर ले जाएंगे, शोल्डर को टच करेंगे, और फिर से धीरे 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 हाथ सीधा करेंगे। तो ऐसे ही हम लेफ्ट वाले हाथ की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हमने राइट हैंड की। फिर इस बार हम अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड की कोहनी के नीचे रखेंगे, एल्बो के नीचे, और हाथ को ऐसे स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करके फिर से धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे और शोल्डर को टच करेंगे, ऐसे ऐसे टच करके फिर से धीरे धीरे हाथ को सीधा करेंगे। अगेन आप टच योर शोल्डर को टच करेंगे
और फिर से 2 सेकंड के लिए टच करके रखेंगे, ठीक है। इससे हमारी मांसपेशियाँ फ्री होंगी। और फिर से सीधा करेंगे ऐसे, अगेन ऊपर ले गए, स्लो स्लो करना है, स्लो स्लो ऊपर ले जाएंगे और ऊपर शोल्डर को टच हुआ। मैंने बताया था ना इस डायरेक्शन में टच करना है, ऐसे ऐसे टच किया और ये वाला हाथ यहाँ नीचे रखा। फिर से हाथ को धीरे धीरे हमने सीधा किया, स्ट्रेट। आप चाहें तो एकदम थोड़ा ऊपर ले जाके भी स्ट्रेट कर सकते हैं और थोड़ा नीचे की तरफ भी स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे आपके हाथ आपको सहूलियत से ठीक लगे, ठीक है। तो इससे हमने शोल्डर को टच किया, शोल्डर की एक्सरसाइज की, कोनी, हमारी ये जितनी मांसपेशियाँ हैं, हमारे अंदर की जितनी वेन्स हैं, ये सब फ्री होंगी। हाथों की उंगलियाँ, इनकी भी एक्सरसाइज हुई, कोनी की एक्सरसाइज हुई, एल्बो की एक्सरसाइज हुई। तो एक व्यायाम में हमारे ये पूरे पार्ट की एक्सरसाइज हुई, समझे? है ना इजी? मज़ा आया? वेरी गुड, क्लैप योर हैंड्स। ये क्लैप आप सबके लिए है क्योंकि आप सबने नया व्यायाम सीखा और अभी आजकल आप लोग बहुत अच्छे से सीखते हो और बहुत दिल लगा के सीखते हो। तो इसको सिखाने में भी मज़ा आता है क्योंकि जब बच्चे कोई चीज़ मन लगा के सीखते हैं ना तो सिखाने वाले को भी मज़ा आता है। अगर आप मम्मी पापा दादा दादी सबके साथ बैठ के कुछ सीखेंगे तो जब वो सिखाते हैं और आप दिल लगा के उनसे सीखते हो तो उन्हें भी अच्छा लगता है, उन्हें खुशी होती है कि आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो उन्हें खुशी होती है। तो उसमें और मज़ा आता है, सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को भी, है ना। और खेल खेल में तो हम सब सीख जाते हैं, है ना इजी। फिर वो चीज़ हमें इजी लगने लगती है। क्या लगती है? इजी लगती है। इजी मतलब आसान लगती है, डिफ़िकल्ट नहीं लगती है। और खेल खेल में खुशी खुशी से सीखने से हर चीज़ आसान लगती है। अगर हम गुस्सा हो जाएं, अगर हम ये दिखाएं कि हमें करने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो चीज़ करने में इंटरेस्ट न सीखने वाले को अच्छा लगता है न सिखाने वाले को अच्छा लगता है ना। सही बात है ना? एग्री? थम्स अप। एग्री करते हैं हम इसकी बात से? तो आगे से सारी अच्छी चीज़ें आप खुशी खुशी सीखेंगे, है ना। खेल खेल में, मस्ती मस्ती में रूठ के नहीं सीखेंगे, तो आप जल्दी जल्दी सब सीख जाएंगे, है ना। अच्छी बात, वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात है। तो आपने एक अच्छी बात सीख ली, ठीक है। और एक क्या सीखा? व्यायाम सीखा, वेरी गुड। तो अभी हम किताब का, हिंदी पुस्तक का अगला लेसन सीखे आज। स्टार्ट, रेडी। पहले एक ब्रेक ले लें। 1 2 3 4 5, गुड। क्लैप किया, ब्रेक लिया, ठीक है। माइंड फ्रेश, स्टार्ट करें। तो हमारी हिंदी की पुस्तक हिंदी मेरा पहला कदम, इसका आज हम पेज नंबर 10 खोलेंगे। कौन सा पेज नंबर खोलेंगे? 10, पेज नंबर 10। यहाँ पे लिखा है 1010, पेज नंबर 10। आज का हमारा स्वर है ओ। आज का हमारा स्वर है ओ। स्वर है ओ। बोलो मेरे साथ, कौन सा स्वर सीख रहे हैं आज? ओ। ओ से ओस, ओ से ओस। ओस का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा शब्द होता है ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ठीक है। तो ये पेज नंबर 10 खोलना है पुस्तक का और आज का स्वर सीखना है ओ, ठीक है। ओ से ओस, ओ से ओस। मिस के साथ बोलेंगे 5 बार। ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओस, ओ से ओस। ओस क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। ओस पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। जब बाहर का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, तो पेड़ के पत्तों पे छोटी छोटी पानी की बूंदें आती हैं मिडनाइट को या अर्ली मॉर्निंग सुबह को। तो वो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें जमा होती हैं हर पत्ते के लीफ के ऊपर। लीफ मतलब पत्ता, लीफ मतलब पत्ता, जो ट्री के पत्ते होते हैं, ठीक है, लीव्स होते हैं।
उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें जो आती हैं उसको हिंदी में कहते हैं ओस। क्या कहते हैं? ओस। ओ से ओस। समझ आया? है ना आसान? मतलब भी आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और अब मैं आपको बताती हूँ ओ स्वर से दूसरा शब्द जो यहाँ पुस्तक में फ़ोटो दिया हुआ है, ये वाला। ओ से ओखली। ओ से ओखली। तो दूसरी तस्वीर कौन सी है? ओखली की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर कौन सी है? ओखली की तस्वीर है। ओ से ओखली। अब आप पूछेंगे कि मिस ओखली क्या होता है? तो पहले हम 5 बार बोलेंगे, फिर मिस आपको ओखली का मतलब बताएगी। ठीक है? ओ से ओखली। मिस के साथ बोलो। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओ से ओखली। ओखली मतलब होता है लकड़ी का एक छोटा गोल बाउल जैसा होता है और एक छोटा सा हाथ के थोड़ा बड़ा यहाँ तक की साइज का छोटा सा डंडे जैसा गोल आकार का दस्ता होता है। उसमें कुछ भी कूटते हैं। आजकल तो मिक्सी में कूटते हैं, आपने मम्मी को देखा होगा मिक्सी चलाते हुए, मिक्सर ग्राइंडर चलाते हुए, तो हर चीज़ उसमें पीसते हैं। लेकिन पहले ओखली में पीसते थे। जैसे हमें अदरक पीसना है, जिंजर, लहसुन पीसना है, ठीक है, तो ऐसे कुछ भी जो मसाले पीसने हैं वो ओखली में उसके अंदर डाल के, गोल बाउल जैसा होता है उसके अंदर डाल के धीरे धीरे ऐसे ऐसे मारते हैं उसको अंदर, ऐसे ऐसे अदरक को, लहसुन को ऐसे धीरे धीरे प्रेशर डाल के ऐसे करते हैं तो वो पिस जाता है। समझ आया? ओ से ओखली का मतलब कि ओखली क्या होती है। ठीक है, वेरी गुड। अभी तीसरा ओ स्वर से तीसरा शब्द बताओ। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ओ स्वर से तीसरा शब्द बताती हूँ। ओ से होता है ओढ़नी। ओ से क्या होता है? ओढ़नी। चलो बोलो मिस के साथ 5 बार। ओ से ओढ़नी। 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 ओढ़नी का मतलब है ये, जिसको हम दुपट्टा भी कहते हैं। सब गर्ल्स को मज़ा आती है ना जब मम्मी अपना ड्रेस निकालती है या कबर्ड की सफाई करती है तो आप सबसे सुंदर वाली मम्मी की ओढ़नी लेके मस्ती करते हो, क्योंकि आपको भी पहनने का मन करता है ना? सब गर्ल्स को मन करता है। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे भी मन करता था, मैं भी मम्मी की ओढ़नी ले लेती थी। ठीक है, तो ओ से क्या सीखा हमने? ओ से ओढ़नी, जिसको हम दुपट्टा भी कहते हैं। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ स्वर से ओढ़नी। ओढ़नी। ठीक है, मिस के साथ बोलेंगे और बाद में फिर से अभ्यास करेंगे। अब अगला ओ स्वर से अगला शब्द ओले। अब आप पूछेंगे मिस ओले क्या होता है? तो बताऊंगी ओले क्या होता है। पहले बोले 5 बार, पहले क्लैप करें 5 बार। हमने क्लैप नहीं किया। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पहले 5 बार बोलेंगे। ओ से ओले। 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 5 बार बोला, है ना आसान? तो अब मैं बताऊंगी कि ओले का मतलब क्या होता है। बड़ा मज़ेदार और बड़ा आसान है, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा कि ओले क्या होते हैं। जब बारिश होती है ना, बरसात आती है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है, जैसे पहाड़ों के साइड पे जहाँ पे मौसम का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ क्या होता है जब बारिश होती है ना तो बारिश के साथ छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। हाँ, बर्फ़ मतलब आइस। आइस के छोटे छोटे, जैसे आइस ट्रे में आइस जमाते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स के जैसे आकार में छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं। तो वो बारिश के साथ ही गिरते हैं, पानी भी गिरता है बारिश का और साथ में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं ओले। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ओले। समझ आया? ओले का मतलब क्या होता है? ओले का मतलब छोटे छोटे बर्फ़ के गोले जो बारिश के साथ गिरते हैं। समझे? ओ से ओले, ये था ओले का
मतलब समझा आप सबको? वेरी गुड, स्मार्ट चिल्ड्रन, वेरी गुड। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपकी अभ्यास पुस्तक में यहाँ पे नीचे एक अभ्यास दिया हुआ है, आओ आओ। तो ये जो ओ है ये यही है, ओ ओ, ठीक है। आओ, जब मम्मी हमें बुलाती है और बोलती है यहाँ आओ, तो उसमें जो ओ आता है वो भी यही है, स्वर ओ, स्वर ओ। तो जब किसी को आओ बोलते हैं तो उसमें जो आखिरी में ओ आता है तो वो है स्वर ओ, आओ। जैसे आपका नाम लेके मम्मी बोलेगी यहाँ आओ, तो आओ में जो आखिरी में ओ है वो है स्वर ओ। या फिर बोलेगी मम्मी आओ साथ चलें, क्या बोलेगी मम्मी या कोई भी आपकी फ्रेंड, आओ साथ चलें, तो जो वो आओ बोलेगी उसमें जो ओ है वो है स्वर ओ। आओ खेलें, आओ भीगे, समझे? वेरी गुड, है ना आसान? ओ स्वर बहुत आसान लगा आप सबको? मज़ा आया ओ सीख के? तो अब इसी मस्ती में अब मैं आपको ओ से अच्छी सी कविता बताती हूँ, ठीक है? शुरू करें, पहले 5 बार क्लैप करें, 1 2 3 4 5, ठीक है? ओ से मैं आपको सुंदर सी कविता बताती हूँ। टाइटल ऑफ द पोएम इज, मतलब कविता का शीर्षक, कविता का शीर्षक है ओले, जो अभी हमने सीखा। क्या है कविता का शीर्षक? ओले, ठीक है। अभी मैं हम लोग साथ में मिलके गाते हैं। मुझे पता है आपको कविता नहीं पता है, तो आप मिस की पहले सुनो फिर मिस के साथ साथ गाओ, ठीक है? शुरू करें। ओ से ओले, चलो बोलो मिस के साथ, ओ से ओले बर्फ के गोले। अब सुना सबने? अब मिस के साथ रिपीट करो, ओ से ओले बर्फ के गोले, जब बारिश रंग जमाती है, जब बारिश रंग जमाती है, तब ओले धूम मचाते हैं, जब बारिश रंग जमाती है, तब ओले धूम मचाते हैं। बर्फ के गोले, ओले, छोटे छोटे आइस क्यूब्स, है ना मज़ेदार ओ की कविता? है ना? और इजी भी है ना? वेरी गुड, मज़ा आया सबको सुन के? तो जब बारिश होगी तो आपको ओ की कविता ज़रूर याद आएगी, और आप जब खिड़की के बाहर बारिश को देखेंगे तो आप गाएंगे, ठीक है? प्रॉमिस? तब तक याद भी हो जाएगी आपको। थम्स अप, थम्स अप। तो अब हम ओ लिखने का अभ्यास करेंगे। अब हम ओ लिखने का अभ्यास सीखेंगे ओ कैसे लिखते हैं। लिखना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है? मज़ा आएगा सीख के, खुशी खुशी सीखेंगे, फन मस्ती के साथ। वेरी गुड, क्योंकि ये मैंने आज आपको सिखाया ना कि जब हम खुशी खुशी कोई चीज़ सीखते हैं तो हमें जल्दी से समझ आ जाती है, ठीक है? तो पेंसिल ले लो, बुक ले लो, या फिर चॉक ले लो, स्लेट ले लो। हम सीखते हैं स्वर ओ, ठीक है? स्टार्ट, थम्स अप। चलो बच्चों, अब ओ लिखने का अभ्यास शुरू करते हैं। ये है पेज नंबर 10 का ओ, जो अभी हमने पढ़ा, ओ से ओस, ओ से ओखली। अब हम देखेंगे कि स्वर ओ कैसे लिखना है। ये मिस ने पहले ही बोर्ड पे ओ लिखा है, इसके ऊपर आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप बुक पे पहले मम्मी से, पापा से या भैया दीदी की मदद से लिख सकते हैं, फिर उसके ऊपर आप पेंसिल से प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले, और उसके बाद खुद से लिख सकते हैं। तो इससे आपको आसानी से लिखना आ जाएगा। जैसे यहाँ इसने ओ लिखा है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे घुमाते हुए आधा चांद, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे एक और आधा चांद, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ लाइन को यहाँ तक लेके आएंगे। ये 2 बार हो गया। उसके बाद यहाँ पेंसिल को बीच में रख के आधी आड़ी रेखा बनाएंगे ऐसे, और जैसे 1 लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन लिखना आता है ना आप सबको, ऐसे ही स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। तो ये बन गया हमारा
आओ। फिर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे सीधी, जैसे 1 लिखते हैं ऐसे। उसके बाद स्लीपिंग लाइन ऐसे, यानी आड़ी रेखा। और ये है मात्रा, ये क्या है? ओ की मात्रा। ये क्या है? ओ की मात्रा। तो ये जो दूसरा वाला स्टैंडिंग लाइन बनाया है, इसके ऊपर से हम मात्रा को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ ले जाके छोड़ देंगे। तो ये है हमारी ओ की मात्रा। स्वर ओ, स्वर ओ। ऐसे ही फिर से अभ्यास करेंगे। फिर से आधा चांद ऐसे घुमाएंगे, एक और आधा चांद थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ेंगे। फिर आड़ी रेखा ऐसे, 1 जैसा स्टैंडिंग लाइन ऐसे, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन ऐसे, और ऊपर की तरफ जो ये दूसरी 1 की मात्रा है, स्टैंडिंग लाइन है, इसके ऊपर से हमें मात्रा बनानी है ऊपर की तरफ ऐसे, और यहाँ तक ले जाते हुए हम छोड़ देंगे। और ये हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया स्वर ओ। कौन सा स्वर बनाया हमने? स्वर ओ, स्वर ओ, स्वर ओ। तो देखा बच्चों, ओ लिखना कितना आसान था। ओ सीख गए आप कैसे लिखते हैं। ओ का अभ्यास करेंगे बाद में, आराम से करना। जब आपका थोड़ा मन अच्छा हो, जब थोड़ा लिखने की इच्छा हो, आपकी मन करे कि अब मुझे थोड़ा अभ्यास कर लेना चाहिए, खेल के हो जाए, मज़ेदार मज़ेदार खा के हो जाए, तो फिर जब मन करे कि अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप चाहे तो स्लेट ले लें, चॉक ले लें, या फिर पेंसिल और बुक ले लें। ठीक है। और फिर जो मिस ने सिखाया ओ कैसे लिखते हैं, ओ का अभ्यास करें, क्योंकि ओ लिखना कितना आसान है ना। सबको आ जाएगा। अभ्यास करने से कुछ भी सीख सकते हैं, तो अभ्यास करना ज़रूरी है। तो क्या मैसेज दिया मिस ने? अभ्यास करना ज़रूरी है। किसी भी अभ्यास, मतलब हिंदी में अभ्यास कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, कुछ भी सीखने के लिए। ठीक है। तो कुछ भी सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे फिर वो कितना भी आसान हो, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हम उसमें और अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये मिस का मैसेज है कि आप सब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इजी से इजी और थोड़ी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी सीख जाएंगे। ठीक है। इसी मैसेज के साथ बाय बाय।